डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 है, क्लास 7 एनसीईआरटी का ये न्यू बुक है, एक्सरसाइज 9.2। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इसके बारे में जान लेंगे, क्योंकि इसमें सर्कल का क्वेश्चन दिया हुआ है और सर्कल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है, तभी हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और हमें समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले सर्कल के बारे में हमें जानना होगा, सर्कल क्या चीज़ होता है और उससे रिलेटेड जो होता है कई चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए। तो सर्कल में सबसे पहले जो होता है, सर्कल में बीच में सेंटर में एक पॉइंट होता है। बुक में यहाँ पे सर्कल के बारे में यहाँ पे बतलाया गया है, यहाँ से स्टार्ट किया है, सर्कल हो गया। और सर्कल में सबसे पहले सरकमफ्रेंस बतलाया गया है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस ये जो लाइन, ये जो सर्कल लाइन है, तो ये लाइन जो है सरकमफ्रेंस इसी को कहते हैं। तो ये कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला दिया रहता है। जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं, आर जो होता है उसमें रेडियस और डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है वो डबल होता है और रेडियस जो होता है वो डबल होता है, उसका हाफ होता है। सपोज कि ये सर्कल अगर है, ये सर्कल है, इसमें एक सेंटर बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उसमें से ये आर हो जाता है और इसको डबल कर दें, यहाँ से यहाँ सर्कल लाइन तक कर दें, तो ये कम्प्लीटली यहाँ से लेकर ए बी, ये जो होता है वो डायमीटर होता है, इसको डायमीटर कहते हैं। वैसे तो आप लोग पढ़े हैं और आप लोग जानते ही हैं। तो सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये है पाई डी। इसको ई का लिख सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर लिखा जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं। इसमें सरकमफ्रेंस निकालने के लिए कई सारे एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं और एग्जाम में कई बार एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। हालांकि ये इतने इजी होते हैं कि आप आसानी से इसको बना सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसमें एक चीज़ और होगा, इसका एरिया निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका फॉर्मूला दिया होगा, ये जो दिया हुआ है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला से इसका एरिया निकालना है। और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं और इसमें एक बड़ा क्वेश्चन है, ये जो 14 एग्जाम्पल नंबर 14 दिया हुआ है। तो ये लास्ट टाइम जो है वो एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसलिए आपको ध्यान में रखना है इसको। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ था। और आगे एक्सरसाइज यहाँ से शुरू होता है। सबसे फर्स्ट में फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। यहाँ रेडियस दिया हुआ है, ए नंबर बी सी, 3 रेडियस दिया हुआ है आर, और इस रेडियस के आधार पे आपको सरकमफ्रेंस निकालना है, जहाँ पे पाई जो है, आपको पाई का वैल्यू ये लेना है 22/7। चलिए सॉल्यूशन पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन पेज पे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। और यहाँ पे ए नंबर का फर्स्ट ले लेते हैं। इसमें दिया हुआ है रेडियस है, ये 14 मीटर दिया, सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर कर लेते हैं। और सरकमफ्रेंस का एक फॉर्मूला होता है, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये फॉर्मूला है 2 पाई आर। इस फॉर्मूले पे हम रेडियस को पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा, इक्वल टू 2 रहेगा। और पाई जो है 22/7 लेने के लिए कहा गया है, तो हम उसे ही ले लेते हैं 22/7। आर इक्वल टू जो है रेडियस 14 दिया हुआ है, 14। अब 7 से ये 14 कट जाएगा, 7 2 14 हो गया। हमारे पास बच गया 22 × 2, 44 हो गया, 44 2 जा, मतलब है कि 2 × 22 × 2 इक्वल टू हो गया 88 हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। और यही इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया ए नंबर। नेक्स्ट लेते हैं। बी पार्ट हमारे पास है और इसमें 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेम वैसे ही बनेगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखना है हमें, और फार्मूला बार बार लिखना है, मैं बार बार बतलाता हूँ आप लोगों को। इससे होता है क्या, आप लोग को याद हो जाता है, स्पेशली याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। और वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पे 2 × 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस जो है आर 28 है, तो यहाँ पे 28 दे देते हैं। अब ये कटता है तो काट देते हैं, 7 4 जा 28
कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2 ये 22 जो है 44 हो जाएगा। 44 4 जा 16 1 4 4 जा 16 117, मतलब हो गया कि इसका आंसर हो गया 176 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया बी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। सी पार्ट दिया हुआ है इसमें 21 सेंटीमीटर, रेडियस 21 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला इसका सेम वही रहेगा, और इस फॉर्मूले पे हम इस रेडियस को पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 मल्टीप्लाई 21। जब इसको कटता है तो काट देते हैं, 7 3 जा 21। अब हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3, कितना हो जाएगा 22 2 जा 44 हो गया, और 44 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 जा 12 हो गया, 1 4 3 जा 12 और 113 132 इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।